कि सृष्टि पर भगवान का उपकार है नारी, इस सृष्टि पर भगवान का उपकार है नारी, और जो अपनी पर आ जाए तो तलवार है नारी। लक्ष्मी है शारदा है काली भी वही है, लक्ष्मी है शारदा है काली भी वही है। दुर्गा है रानी झांसी का अवतार है नारी, दुर्गा है रानी झांसी का अवतार है नारी। एक बार जोरदार तालियों से आप मुझे आदेशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और नारी सशक्त है, इस बात का परिचय आप बीच बीच में देते चलिए, अपनी तालियों से मुझे ऊर्जा देते चलिए। आज भी देखिए कई घरों में, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, और ये हकीकत है जैसा मैंने बोला कि पुरुषों का अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, पूरे उस समाज की बात कर रही हूँ जहाँ आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हमारी मंजू लोढ़ा जी ने बहुत सारी बातें कही जो एकदम वास्तविकता से ओतप्रोत है। तब मैं इस पूरे देश के समाज का वो चित्र देखना चाहती हूँ कि जहाँ बेटे व बेटी का बराबर मान होता है, जहाँ बेटे व बेटी का बराबर मान होता है। जो ऐसे घर को देखूं तो मुझे अभिमान होता है। न कहना तुम पराया धन, पराई होती है बेटी, स्वयं के बेटी होने का मुझे अभिमान होता है, स्वयं के बेटी होने का मुझे अभिमान होता है। देखिए मैं अपनी बात बताती हूँ। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ जज ने मुझसे पूछा, एक चिट उठाई, उसमें क्वेश्चन निकला था। आपको पता होगा कि क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है। उसमें एक क्वेश्चन निकला था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेगी। मैंने उनको कहा कि देखिए अगला जन्म नहीं, 1000 जन्म भी मेरे हो जाएं तो मैं नारी बनना चाहूँगी। एक बार अपने सम्मान में आप कभी अपने को कम मत आंकिए। एक समय था नारी शक्तिशाली थी, बीच में ऐसा कुछ युग आया जहां नारियों के विश्वास दिलाया गया कि तुम कमजोर हो, तुम पढ़ नहीं सकती हो, तुम घूंघट में रहो, बेड़ियां डाली गई और नारियों ने धीरे धीरे वो बात स्वीकार कर ली। लेकिन आज फिर से नारी सशक्त हो चुकी है। आप सब इस बात का जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। और बेटियों के सम्मान में कहती हूँ, लक्ष्मी लगती बेटियां लगती दुर्गा रूप, लक्ष्मी लगती बेटियां लगती दुर्गा रूप, बेटी में दिखता मुझे देवी दिव्य स्वरूप, हाँ देवी दिव्य स्वरूप। और अगला दो आप तक पहुंचाती हूँ कि बेटी से खुशियाँ मिले, बेटी से खुशियाँ मिले, बेटी से परिवार, बेटी से ही लग रहा सुंदर ये संसार, हाँ सुंदर ये संसार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे कि बिन बेटी सूना लगे राखी का त्योहार। उनसे पूछिए जिनके घर में बेटी नहीं है, उनको रक्षाबंधन के दिन कैसा लगता है, शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भी बेटी नहीं है। कि बिन बेटी सूना लगे राखी का त्योहार, घुंघरू बिन सूनी लगे जो पायल झनकार, हाँ जो पायल झनकार, बेटी एक चिरैया सी चहक रही दिन रात, कानों में मधु घोलती मीठी करती बात, हाँ मीठी करती बात, बेटी माँ का अंश है समझे उसकी पीर, प्रेम त्याग से भर उठा आत्मा और शरीर, हाँ आत्मा और शरीर, शुभ मुहूर्त शुभ दिवस पर करते कन्यादान। आपने कहीं सुना कि किसी ने पुत्र का दान किया है? नहीं सुना होगा, क्योंकि दान हमेशा
पावन वस्तु का किया जाता है, गोदान किया जाता है, अन्नदान किया जाता है, स्वर्ण दान किया जाता है और एक कन्यादान किया जाता है। एक बार फिर से तालियों से मुझे ऊर्जा मिले कि बेटी माँ का अंश है, शुभ मुहूर्त शुभ दिवस पर करते कन्यादान, मंगलकारी है बड़ा कहते वेद पुराण। हाँ, कहते वेद पुराण। और बेटी के बारे में और एक खासियत है कि बेटा सिर्फ एक वंश का प्रतीक होता है या एक ही घर की शोभा बढ़ाता है, लेकिन बेटी दो दो घर की शोभा बढ़ाती। कि बेटी बाती सी लगे, दो घर करे उजास, दो दो घर रौनक बढ़े, दोनों में हो हास। हाँ, दोनों में हो हास। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक दो छंद में आपको नारी उत्पीड़न के मैं सुनाना चाहती हूँ। देखिए, जो हकीकत है, जो इतिहास है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप और हम एक उन्नत समाज में रहते हैं, लेकिन पुराने प्राचीन काल में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उस काल से मैं बात अपनी शुरू करती हूँ। सुनिएगा कि युग क्रम बदले हैं, कर्म न बदल पाए, नारी उत्पीड़न की सब में कहानी है। युग क्रम बदले हैं, कर्म न बदल पाए, नारी उत्पीड़न की सब में कहानी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर व कलयुग, अबला पर सबने ही करी मनमानी है। लपटों में जलकर सत्य को किया था सिद्ध, किंतु वनगामी हुई सीता पटरानी है। और सभा मध्य वृद्ध बैठे, फिर भी खिंचाता चीर, आज भी तो सड़कों पे लुटती जवानी है। आज भी तो सड़कों पे लुटती जवानी है। ये तस्वीर में पूरे देश की तस्वीर है, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और एक छंद और पढ़कर फिर थोड़ा सा मैं हास्य की ओर बढ़ूंगी कि नारी जाति जैसे तैसे काट रही जिंदगानी, अब तो उसे पुण्य सम्मान मिलना चाहिए। युगों युगों से सताई दासी अबला बताई, क्यों ना पुरुषों सा उसे प्रतिमान मिलना चाहिए। और अग्नि परीक्षाएं देती रोज कितनी सीता है, द्रौपदी का सान अपमान मिलना चाहिए। और जन्म से जो स्वयं सिद्धा, ये पंक्तियां मैं मैम को समर्पित करती हूँ, कि जन्म से जो स्वयं सिद्धा सुप्त सी है क्यों पड़ी, उसको भी माँ दुर्गा सामान मिलना चाहिए। और अब मैं यहाँ से माहौल काफ़ी गंभीर हो गया है, वैसे मैं हास्य कवियत्री हूँ। देखिए, ये चुनौती भी हमें स्वीकार करनी पड़ी जब हम लेखन में आए। मैं कवियत्री बनी, मैं स्वयं पे भी गर्व करती हूँ कि मैं लेखिका हूँ, मैं कवियत्री हूँ। लेकिन ये जब मंचों पे गए तो वहाँ भी हमें ये चुनौती मिली कि आप हंसा नहीं सकते, महिलाएं हंसा नहीं सकती, हंसाने का काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमें आप एक बार मौका दे के दीजिए, हम भी हंसा सकते हैं। हंसाना अच्छी बात है। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हंसना और हंसाना भी एक बड़ी कला है। बल्कि यूं कहिए कि किसी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना किसी पूजा या इबादत से कम नहीं। तो हंसाने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं। हंसने के मूड में अब आ जाइए, अब गंभीर मूड से निकलकर थोड़ा सा उस जोन से निकलकर हंसने के मूड में आइए। तब कहती हूँ कि हास्य और श्रृंगार की करती हूँ मैं बात, हास्य और श्रृंगार की करती हूँ मैं बात, हंसने और हंसाने में हो जाएगा प्रभात, प्रभात में होती लाली, बजाओ सब मिल ताली।